हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को चौरचन में अरपन कैसे बनाया जाता है वो बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि चौरचन होता क्या है और इसे कब से मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन से पहले इंडिया में बहुत छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे और सभी प्रांत के अपने अपने राजा हुआ करते थे। तो ऐसी एक जगह है दरभंगा, आप लोग जानते ही होंगे। तो दरभंगा में बहुत ही बाढ़ आई हुई थी उस टाइम और लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया था। तो दरभंगा महाराज ने ये घोषणा की थी कि अगर बाढ़ खत्म हो जाएगा तो चौठी चंद के रोज सभी लोग जितने भी हमारे प्रांत के हैं वो सभी लोग चांद की पूजा अर्चना करेंगे। तभी से जो है हमारे इधर चौरचन मनाया जाने लगा। इसको बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है और इसका अलग ही तरह से अरपन होता है। ये खासकर औरतें ही करती हैं ये इस व्रत को। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चौरचन में हम अरपन कैसे बनाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मैं ऐसे ही रीति रिवाजों से जुड़े और मिथिला पेंटिंग बहुत सारे बताती ही रहती हूँ, आप लोग जानते ही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पेंटिंग की। और आज मैं आप लोगों को चौरचन में अरपन कैसे बनता है ये बताने वाली हूँ। और ये हम पेपर ले लेंगे। पेपर का साइज जो है 13.5 इंचेस बाय 5.5 इंचेस है। और सबसे पहले हम आउटलाइन कर लेंगे और इसके बाद मैं लेडी बनाऊंगी, साइड फेस लेडी। और साइड फेस लेडी बनाना मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा रखी हूँ। तो ये देखिए वैसे ही बना लेंगे, सेम नोज बनाएंगे पहले और फिर लिप्स बना लेंगे। और ये देखिए लिप्स बना लेंगे और फिर इसको चिन बना के थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे और फिर उस तरफ से सिर का नीचे ले आएंगे, यू शेप में लेके नीचे ले आएंगे। ये देखिए नीचे ले आएंगे और ये हो गया, नेक हो गया। और यहाँ से हम हाथ का निकाल लेंगे थोड़ा सा, ये देखिए। और इधर से भी हम हाथ बना लेंगे, पीछे के साइड से आगे की तरफ हाथ ले आएंगे क्योंकि हमें इसके हाथ में डाली पकड़ाना है। चौरचन में डाली बनाया जाता है, डाली मार्क देते हैं। तो ये देखिए हम डाली जो है बिल्कुल गोल बना लेंगे सर्कल में। और यहाँ से हम एक हाथ दिखाएंगे, एक हाथ अंदर की तरफ चला जाएगा। और ये साड़ी का पल्लू निकाल लेंगे। ये देखिए साड़ी का पल्लू हो गया। और यहाँ पे हम बॉर्डर के लिए निशान डाल देंगे। और ये ब्लाउज का डिजाइन हो गया। और यहाँ से हम साड़ी के नीचे ले आएंगे और इस तरफ से भी हम साड़ी का वैसे करेंगे, नीचे ले आएंगे। ये देखिए नीचे ले आएंगे इसको भी। और यहाँ से हम साड़ी का पल्लू ले लेंगे, पीछे का पल्लू। ये देखिए यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ से हम बाल का निकाल लेंगे। मैं जूड़ा बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो चोटी बना सकते हैं। मैं चोटी वाली लेडी भी बता रखी हूँ आप लोगों को और जूड़े वाला भी बता रही हूँ। और ये साड़ी में हम डिजाइन डाल लेंगे, ये देखिए डिजाइन डाल लेंगे। और यहाँ पे हम ईयर बना लेंगे और इसमें इयररिंग्स बना लेंगे। ईयर में इयररिंग्स बना लेंगे। और ये रहा, बाल बना लेंगे। और यहाँ पे हम आईज बना लेते हैं। आईज बनाते टाइम हमें ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। आईज अट्रैक्टिव होता है मिथिला पेंटिंग में। तो ये देखिए आईज को हम ऐसे ब्लैक कलर से भर लेंगे। और यहाँ पे हम कलश बनाएंगे सबसे ऊपर में। चौरचन में अरपन ऐसे ही पड़ता है। ये सबसे पहले हम कलश बनाएंगे। तो ये देखिए कलश का ये नीचे में रखा रहता है, कलश उसका है। और यहाँ से हम कलश का शेप दे देंगे। ये देखिए ये हो गया। और यहाँ पे हम आम के पत्ते बनाएंगे। आम के पत्ते ही कलश में डाले जाते हैं। कभी भी कलश बनता है तो आम के पत्ते ही डलते हैं।
तो ये देखिए आम के पत्ते डाल लेंगे हम, ऐसे बना लेंगे पत्ते पत्ते। और ऊपर में हम जो है नारियल का थोड़ा सा हाफ शेप दे देंगे। ये देखिए हमने नारियल का हाफ शेप दे दिया। और 2 कलश बनाते हैं, जोड़े में बनता है। और मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई और भी डिजाइन बना सकते हैं। मैं स्वास्तिक इसलिए बना रही हूँ, पूजा का है तो मुझे लगा स्वास्तिक ही बना देती हूँ, अच्छा लगेगा। तो ये डबल लाइन में बना रही हूँ, इसको रेड कलर से भर देंगे तो अच्छा लगेगा। उसी तरह हम इसमें भी बना लेंगे। और यहाँ पे हम चांद बनाएंगे, क्योंकि चर्चन में जो है चांद की ही पूजा होती है। तो यहाँ पे हम जोड़े में चांद बना लेंगे। ये भी जोड़े में बनाएंगे, मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि इसमें सब कुछ जोड़े में बनाएंगे। तो ये देखिए मिथिला पेंटिंग में जो है चांद को हम लेडी के टाइप में बनाते हैं, तो इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। और ये मुकुट हो गया, ऐसे ही हम मुकुट इसमें भी बना लेंगे। और चांद पे ही जो है, इसी चांद पे जो है केले के पत्ते रख के उसमें खीर पूरी चढ़ाया जाता है। और ये देखिए हम आइज बना लेंगे, फ्रंट फेस पर बता रखे हो, सेम उसी तरह से हम आइज नोज सब बना लेंगे। और पहले ही मैं बताई हूँ कि ये चांद को जो है हम लोग मिथिला पेंटिंग में लेडी के टाइप में बनाते हैं, तो इसमें टीके वगैरह भी हम डालेंगे। ये देखिए हम आइज भर देंगे। आइज बनाने में हमें ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, ये छोटा बड़ा ना हो जाए और कहीं से कुछ बाहर लाइन ना निकल जाए तो अच्छा नहीं लगता। ये टीके भी बन गए, ये देखिए। और इसके बाल को हम भर देंगे। ये रहे बाल छोटे से, ऐसी मिथिला पेंटिंग में बनाया जाता है चांद। और यहाँ पे हम लिप्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम पान के पत्ते बनाएंगे, इसी पे पूजा अर्चना की जाती है। इसी पे केले का पत्ता रख के और इसी पे गौरी गणेश सबकी पूजा होती है। और यही वाला पान के पत्ते जो है, अरपन जो है हमारा भाई दूज में भी पड़ता है, चुमान में भी पड़ता है। चुमान का अरपन में भी यही पान के पत्ते पड़ते हैं। थोड़ा सा अलग अलग ये 2-3 टाइप से बनाए जाते हैं, वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता दूंगी। तो ये इस तरफ से घुमावदार डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप करके हम ऐसे डालेंगे, तो ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे हम दही के बर्तन रखते हैं, तो उसी टाइप से हम बना लेंगे। और इस तरफ डालियाँ रहती है, तो जिसका जितना होता है उतनी डालियाँ बनाता है। हमारे पास इतना स्पेस है तो हमने 4 बना दिए। तो इसी में डालियों में जो है सीजनल फ्रूट रहता है, पूरी रहता है, यही सब रहता है। तो और ये बहुत बहुत पुरानी प्रथा है, तो आज से नहीं बहुत सालों से, कई हजार सालों से चलती आ रही है ये। तो चौरचन के रोज शाम के टाइम जैसे चांद निकलने वाला होता है, क्योंकि बहुत पतला सा रहता है चांद, तो जैसे ही निकलने वाला आता है वैसे ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है चांद की, बिल्कुल छठ के जैसे होता है ये। तो इसको हम ये बॉर्डर बना लेते हैं। आप चाहे तो कोई सा भी बॉर्डर डाल सकते हैं पल्लू में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफ़ी सारे बॉर्डर्स के डिजाइन आपको बता रखे, 2 क्लासेज हैं बॉर्डर के, आप लोग देख सकते हैं। और ये डिजाइन डाल देंगे कलश में भी, ये जो डबल लाइन डाले थे हम। और इस डाली में जो है जो चढ़ता है वो थोड़ा बहुत बना लेंगे हम, उतना कुछ बन नहीं पाएगा इसमें, लेकिन जितना स्पेस है खाली अच्छा नहीं लगेगा ये, तो ऐसे हम बना लेते हैं। ये देखिए, अगर आप लोग ये नहीं बनाना चाहते तो पान के पत्ते में जैसे मैंने बीच में डाले हैं बॉक्सेस बनाए हैं डायमंड शेप में या कोई से शेप में, आप लोग वो भी बना सकते हैं, नहीं तो ये भी बना सकते हैं। आप लोगों की कुछ मर्जी है, कुछ भी बना सकते हैं। मैं सोची कि ये बना देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या चढ़ता है। सभी के यहाँ पे ये चौरचन नहीं होता है, तो
मोस्टली बिहार में ही होता है चौरचन, तो इसीलिए। और इसको हम थोड़ा थोड़ा सजा देंगे कि अच्छा लगे देखने में। अब साड़ी को हम डिजाइन दे देंगे। और इसको भी हम कचनी कर देंगे बारीक बारीक, ये देखिए। और इसमें भी हम मुकुट में भी बीच वाला ब्लैक से कर देते हैं डबल लाइन वाली कचनी। डबल लाइन वाली कचनी भी मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ, तो इसीलिए आप लोग वो क्लासेस भी देख सकते हैं। और इसमें हम पत्ते के जैसे कच देंगे दोनों तरफ से, ये देखिए दोनों तरफ से हम पत्ते के जैसे कचनी कर देंगे बारीक बारीक, ये देखिए। और यहाँ पे हम जिस शेप में लिए हैं उसी शेप में कचनी कर देंगे, ये देखिए, उसी शेप में कचनी कर देंगे, ये देखिए। और यहाँ भी हम इसको भी कच देंगे सभी को। अब कलश, अब जितने भी हमने डिजाइन बनाए हैं सभी को आउटलाइन कर लेंगे, अलग से लाइन कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम अगरबत्ती स्टैंड बना रही हूँ मैं। एक तरफ दिया बना देंगे, एक तरफ अगरबत्ती स्टैंड बना देंगे, ये देखिए। एक तरफ अगरबत्ती स्टैंड बना देंगे, एक तरफ दिया बना देंगे। इस तरफ हम दिया बना लेंगे, ये देखिए। यहाँ पे हम दिया का शेप दे देंगे, ये देखिए दिया बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आउटलाइन करके और भर देंगे। भरने के लिए, ये खाली जगह भरने के लिए आप कलर भी भर सकते हैं। और मैंने ये डिजाइन दे दिया है, तो कोई सा भी डिजाइन दे सकते हैं आप लोग। और रेड कलर लेके हम ये कर लेंगे, कहीं कहीं कचनी कर देंगे जहाँ जहाँ हमने नहीं किया है, थोड़ा बहुत रेड कलर से भी कचनी कर देंगे। फिर हम कलर करेंगे इसमें, ये देखिए, ये कचनी कर देंगे हम रेड कलर से पत्तों में। ये पत्ते का ही डिजाइन है लगभग, थोड़ा थोड़ा, तो ये कर देंगे। अब जो है मुकुट में हमने एक एक ब्लैक किया था, तो एक एक रेड से कचनी कर देते हैं, वही डबल लाइन वाली कचनी कर देते हैं, ये देखिए डबल लाइन वाली कचनी कर देते हैं हम। और इसकी साड़ी में ये बॉर्डर जो है हम रेड कलर से कचनी कर देते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे जो है हम बालों को आउटलाइन कर देते हैं थोड़ा सा, और इसमें डिजाइन बना देते हैं। जो ज़्यादातर मैं बताती हूँ आप लोगों को, फेस में जो डिजाइन डलता है औरत में, थोड़ा सजा देते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं भी सजाएंगे फिर भी अच्छी लग रही है, त्योहार है तो सजा देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए सजा दिए हम। और देखिए अच्छी लग रही है। अब येलो कलर लेंगे और येलो कलर से हम कुछ ये बनाना हो गया, ये भर देंगे। तो ये बनाना जो है चारों डाली में भर देंगे हम येलो कलर से ही। देखिए भर देंगे हम। येलो कलर से ही सबको भर देंगे हम बनाना को। बनाना आप लोग जानते ही रेडी कलर से भरा जाता है और येलो कलर से भरा जाता है, तो हम ऐसे ही भर देंगे सभी को। आप चाहे तो कुछ भी भर सकते हैं। इसमें वही सब रहता है, अमरूद रहता है, अमरूद, खीरा, केला, यही सब रहता है। और स्वास्तिक को भी हम भर देंगे रेड कलर से, ये देखिए। स्वास्तिक हमेशा कभी भी बनाएंगे तो रेड कलर से ही भरेंगे, रेड कलर से ही भरा जाता है स्वास्तिक। तो ऐसे ही हम भर लेंगे। और इसमें जो है ये एप्पल बना रखी हूँ मैं, तो इसको भर देती हूँ एप्पल को, ये देखिए एप्पल भर लेंगे हम। जहाँ पे जैसा स्पेस था वैसा डाल दी हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि 1 बनाए 2 बनाए 3 बनाए, जैसे जगह रहेगा वैसे हम बना लेंगे। इसकी चूड़ियाँ भी हम एक एक छोड़ के एक एक रेड कलर कर देंगे। और ब्लाउज में भी हम ये भर लेते हैं, थोड़ा देखेंगे
बाद में इसमें कहीं कहीं एक एक ये वाला रेड करेंगे और एक एक ये वाला रेड करेंगे। ऐसे हम कर लेंगे, ये देखिए। और एक एक हमने छोड़ दिया, कोई और कलर कर लेंगे। और ये गले में भी भर लेते हैं हम। और इसका ये नीचे वाला जो है हमने डिजाइन बनाया है, हम लोग में इसको झिटकी बोलते हैं। तो ये झिटकी जो बनाया है इसको भर देते हैं। और एक एक साड़ी का ये भी हम साड़ी का जो है ये मैरून कलर से भर रही हूँ मैं। तो ये साड़ी को जो है हम मैरून कलर से भर लेंगे। ये देखिए मैरून कलर से भर देंगे साड़ी को। और ये ब्लाउज भी हम इसी कलर से भर देते हैं, मैरून कलर से ही। और इसमें ये जो ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर से ये खीरे भर लेंगे हम। और अमरूद भर लेंगे, वो गोल वाला अमरूद है तो अमरूद को भर लेंगे। और इसको भर लेंगे हम, खीरे को सभी डाली में ऐसे ही हम भर लेंगे। देखिए ऐसे ही हम भर लेंगे सबको। ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साड़ी के जो हमारा पल्लू है उसको हम ग्रीन कलर से भर देंगे। और ये हम लेंगे इंडियन रेड कलर। पहले ऊपर से क्या करेंगे, बिल्कुल पानी जैसा रहता है, हमने मिलाया नहीं है, मिक्स नहीं किया कलर को, बिल्कुल पानी जैसे कलर से हम भर लेंगे। उसके बाद मिक्स करके जो है हम ये कलश भरेंगे। तो नारियल को जो है हल्के कलर से भरेंगे और इसको हम थोड़ा मिक्स कर देंगे तो डार्क कलर से भरेंगे। ये देखिए। और इस डाली को भी हम इसी कलर से भर देंगे, क्योंकि मोस्टली जो है यही कलर होता है डालियों में, इसी कलर से भरा रहता है। इसी कलर का डाली होता ही है। डाली हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, सभी को इंडियन रेड कलर से ही भरे जाते हैं। और सूरज को हम येलो कलर से भर रहे हैं। येलो कलर से भर सकते हैं आप, ये चांद को येलो कलर से भर सकते हैं या फिर ऑरेंज कलर से भर सकते हैं। और ये ब्लू कलर लूँगी मैं और एक एक बॉक्स छोड़ छोड़ के एक एक बॉक्स भर दूँगी मैं। इसको भरते टाइम ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है कि अगर एक बॉक्स भी गलत भरा गया तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। और ये गले के में हम ब्लू कलर से भर देंगे और ये भी हम एक एक ब्लू कलर से भर देंगे। ये देखिए। अब हम वाइट कलर लेंगे और वाइट कलर से हम इसके फ्लावर को भरेंगे। जूड़े में जो फ्लावर बना रखे हैं हम वो भरेंगे। ये देखिए, वो भर लेते हैं हम जूड़े में। ये देखिए, ये भर लेते हैं हम जूड़े में। और यहाँ पे हम ये डाल देते हैं, क्योंकि हमने मैरून कलर की ब्लाउज डाल दी तो गले में जो हमने रेड डाला था वो अच्छा लगता। कभी कभार होता है कलर गलत चूज हो जाता है, तो आप उसको ऐसे सही कर सकते हैं। वाइट चढ़ा दिए तो वाइट अच्छा भी लग रहा है देखने में। और ये देखिए, ब्लाउज में भी हम ये लगा देते हैं, वाइट ही लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए, हो गया। और दही, इसमें दही रहता है तो इसीलिए हम इसको वाइट कर देते हैं कि ताकि लगे कि हाँ दही है। और इसमें भी हम ये करेंगे, झुमके में डाल देते हैं थोड़ा सा वाइट कलर। और यहाँ सिर पे भी जो हमने एक एक छोड़ रखा है वो नीचे वाला, उसको डाल देते हैं। ये देखिए, लेडी बन गई। और यहाँ पे हम मांग टीका का डिजाइन दे रहे हैं, तरह तरह डॉट डाल के इसको एक लाइन से एक एक लाइन डाल देंगे। ये देखिए टीके, हमारा चांद कितना प्यारा लग रहा है।
तो मिथिला पेंटिंग में इसलिए चांद का शेप जो है ऐसे ही दिया जाता है, लेडी के रूप में बनाया जाता है, बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए ऐसे ही बनता है चांद हम में। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे दोनों चांद लग रहे हैं। और इसको हम आउटलाइन जो है हमारा, ये डबल लाइन जो बचा हुआ है, इसको हम भर देते हैं। कचनी कर देंगे बारीक बारीक, कचनी कर देंगे इसको बारीक बारीक। ये देखिए और ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे ही चौरचन का अर्पण बनाया जाता है। और चौरचन में जो है सीजनल फ्रूट से पूजा होती है और पूरी खीर यही सब बनता है। तो आप लोग भी बनाइए चौरचन हमारे साथ, ऐसे ही साथ देते रहिए मेरा। और अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मेल करें। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, सीखते रहें मिथिला पेंटिंग। धन्यवाद।